हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉफ रिव्यूज। फॉरेक्स प्रॉफ हम रिव्यू के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे वन फेस क्लैरिटी मॉडल के बारे में। वन फेस क्लैरिटी मॉडल इंस्टेंट फंडिंग का न्यूली लॉन्च्ड मॉडल प्रॉफम है, जो कि वन स्टेप मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें आपको एक स्टेप ही पास करना पड़ता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिल जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे वन फेस क्लैरिटी मॉडल है क्या, और वन फेस माइक्रो और नॉर्मल वन फेस से ये किस तरह से डिफरेंस है, इन दोनों के तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम लोग वन स्टेप की तरफ जाते हैं तो इन तीनों अकाउंट में वन फेज माइक्रो, वन फेज क्लैरिटी, इन तीनों मॉडल जो है इंस्टेंट फंडिंग का, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट हमारे लिए होगा। ठीक है, तो चलते हैं इंस्टेंट फंडिंग की वेबसाइट पे और देखते हैं सारे रूल्स, एफएक्यूज और भी सारे टर्म एंड कंडीशंस। फिर एट द एंड हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों अकाउंट को, तीनों मॉडल को, और फिर एट द एंड हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा अकाउंट लेना हमारे लिए वर्थ इट होगा या नहीं। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पे आएंगे, आपको ऊपर में यहाँ पे डिस्काउंट कोड वगैरह दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लैरिटी 50% ऑफ ऑन ऑल क्लैरिटी प्रोडक्ट, मतलब अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप क्लैरिटी का अकाउंट लेते हैं 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आईएफ माइक्रो क्लैरिटी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे वन फेस क्लैरिटी क्या है। वन फेस क्लैरिटी में आपको यहाँ पे सबसे पहले कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट बिल्ट इन है और इंस्टेंट पे आउट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म जो मिलता है वो मेटाट्रेडर 5 मिलता है, सी ट्रेडर मिलता है, मैच ट्रेडर मिलता है। अकाउंट टाइप में आपको कमीशन फ्री भी है, रॉ स्प्रेड है। आपको हमेशा रॉ स्प्रेड चूज करना है। रॉ स्प्रेड में कमीशन कम होता है और उसके बाद स्प्रेड कम होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लिपेज ज़्यादा होता है। कमीशन फ्री में क्या होता है, कमीशन फ्री में स्लिपेज ज़्यादा होता है और स्प्रेड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कमीशन थोड़ा कम लगता है। यहाँ आपको अकाउंट साइज 5K से लेकर के 100 के तक अकाउंट देखने को मिलेगा। $1,00,000 का अकाउंट का आपको प्राइस जो मिलेगा $779 का अकाउंट है। आप डिस्काउंट लगाएंगे तो 370 के आसपास का पड़ेगा। यहाँ पे आपको एड ऑन है। एड ऑन आप अगर 10% प्रॉफिट स्प्लिट ऐड करना चाहते हैं, ऐसे तो 80% मिलता है, लेकिन आप 10% और ऐड करेंगे तो 90% आप प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे। बदले में उसका आपको जो भी एक्स्ट्रा होगा $100, $150, $200 आपको पे करना पड़ेगा। 935 का हो गया। अभी आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो 470 के आसपास आपको पड़ेगा। ठीक है, ये अकाउंट। अब ये है ऑन, अब पे आउट का बात करो। ठीक है, आगे प्राइस देख लिए। पे आउट जो है यहाँ पे ऑन डिमांड इन एवरी 7 डेज। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो पे आउट होगा वो ऑन डिमांड होगा। उसके बाद क्या होगा, हर 7 दिन में आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रॉफिट टारगेट जो है 9% है। इवेल्यूशन वन स्टेप में क्या होता है, एक स्टेप का प्रॉफिट टारगेट होता है, और सब में क्या होता है 8+5 होता है। 8% फेज 1 में, फेज 2 में। यहाँ पे आपको एक ही फेज मिलता है जिसको बोलते हैं फेज 1। तो यहाँ पे आपको 9% प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, आपको उसके बाद फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ आपको डेली ड्रॉडा मिलता है वो 4%, मैक्सिमम मिलता है 6%। प्रॉफिट स्प्लिट 80%, स्केलिंग भी अलाउड है। स्केलिंग कब होगा, जब आप 25% अकाउंट का क्या होगा, आपको बूस्ट कर दिया जाएगा जब आप 10% प्रॉफिट टारगेट बनाएंगे। मिनिमम ट्रेडिंग कोई भी नहीं है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। लीवरेज आप देख लो, करेंसीज में 1:30 है, कमोडिटीज में 1:20 है, इंडिसेज में 1:20 है, क्रिप्टो में 1:2 है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी स्कोर का कोई रूल नहीं है। प्रॉफिट टारगेट 9% है और सब में 10 से 11% होता है। यहाँ पे 9% है। 9% आप प्रॉफिट बना लोगे, उसके बाद आपको सीधे फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। पे आउट सबसे पहला जो पे आउट, फर्स्ट पे आउट जो होगा वो ऑन डिमांड होगा। जब आप चाहोगे तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया मेंशन होगा पे आउट का, उस हिसाब से। उसके बाद हर 7 दिन में आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। हर 7 दिन में पे आउट विड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो दूसरे प्रोफॉर्म में क्या होता है 14 दिन में विड्रॉल रहता है। ठीक है, अब चलते हैं एफएक्यू सेक्शन पे। यहाँ आपको 9% प्रॉफिट टारगेट मिलता है, ये पता था। डेली ड्रॉस 4% मिलेगा, ये पता था। 6% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा उसका होता है एक मैक्सिमम लॉस लिमिट, एक होता है डेली लॉस लिमिट। जब मैक्सिमम लॉस लिमिट जब ऊपर जाएगा, जैसे जैसे आपका अकाउंट प्रॉफिट में जाएगा, ये मैक्सिमम लॉस लिमिट ये हिट करे, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ पुश होगा और ये दोबारा कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मतलब 100 का अकाउंट है, मैक्सिमम लॉस लिमिट 6% है, तो 6000 के हिसाब से 94,000 जो इक्विटी ब्रीच लेवल है आपका 94,000 है। 94,000 पे जब आपका अकाउंट आएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन जब आपका अकाउंट ऊपर ऊपर जाएगा तब जाकर के 94 से 95 हो जाएगा। जैसे 1000 ऊपर में प्रॉफिट हो गया तो 94,000 से 95,000 हो जाएगा, 95 से 96 हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये समझ गया ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन।
80% प्रॉफिट स्प्लिट है, ऑन डिमांड पे आउट है, और कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। और सब में क्या होता है, कंसिस्टेंसी रूल होता है, यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है। और जो ड्रॉडाउन है वो बैलेंस बेस्ड है, एक होता है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, एक होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है, जब आप ट्रेड ओपन करते हैं, जैसे वो फ्लोटिंग में जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो भी काउंट होकर के ड्रॉडाउन कैलकुलेट होने लग जाता है मैक्सिमम वाला। लेकिन यहाँ पे जब आप ट्रेड प्रॉपर बंद कर देंगे फिर जाकर के ट्रेल करेगा, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, आप इसको अप टू 90% भी कर सकते हैं। पे आउट ऑन डिमांड है, और मिनिमम विड्रॉल जो है कम से कम 1.5% बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो, आप पहला जो पे आउट निकाल सकते हैं ऑन डिमांड पे आउट है, मिनिमम विड्रॉल 1.5% है, मतलब आप 1.5% ही विड्रॉ कर सकते हो मिनिमम, ठीक है, कम से कम। उसके बाद मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, 1.5% कम से कम ही बनाना है, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 1 लाख का अकाउंट लेते हो तो $1500 मिनिमम बनाओगे तभी जाकर के निकलेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ठीक है। आप ऑन डिमांड पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो पे आउट साइकिल होगा, फर्स्ट पे आउट के बाद सेकंड साइकिल, आपको हर 7 दिन में आपका पे आउट बटन इनेबल होगा, आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि मिनिमम हर बार जो प्रॉफिट, जो मिनिमम जो रुपया होगा वो आपका 1.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस ही होगा। कंसिस्टेंसी रूल कोई भी नहीं है, मिनिमम ट्रेडिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड अलाउड है, वीकेंड और ओवरनाइट भी अलाउड है। स्केलिंग मैंने आपको बता दिया 25% मिलेगा 90 डेज के अंदर, अगर आपने 10% गेन कर दिया तो, ठीक है। लीवरेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पर जो है अकाउंट ड्रॉडाउन, जो रिस्क पर ट्रेड है, एक सिंगल ट्रेड पे या ओवरऑल एक टाइम में कितना मेरा जो अकाउंट लॉस में जा सकता है, और जितना भी ट्रेड चल रहा है उन सबका स्टॉप लॉस आए कितना जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे 2% का रिस्क ही ले सकते हो आप। एक सिंगल ट्रेड करो या तो बहुत सारा ट्रेड करो, या तो 4-5 ट्रेड का सबका स्टॉप लॉस जो आप एक साथ कर रहे हैं उन सब का स्टॉप लॉस मिला करके ये जो 2% है, जो आपका इनिशियल बैलेंस है उसका 2% के अंदर ही आना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो कि इस प्लेटफॉर्म का बहुत निगेटिव चीज़ है, यहाँ पे आपको स्लिपेज लगता है, तो 2% मान के मत चलना, 1.7 के आसपास ही मान के चलना कि एक सिंगल ट्रेड पे 1.7% मैक्सिमम हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लिपेज बहुत ज़्यादा लगता है। स्लिपेज 1.7, अगर 1.9 का रिस्क रखोगे एक सिंगल ट्रेड पे तो हो सकता है 2.1 2.2 पे जाके बंद हो जाए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कमीशन हो गया ये। उसके बाद बात करें अगर प्रोबेटेड स्ट्रेटजीज़ का, तो प्रोबेटेड स्ट्रेटजी में वन साइड बेट हो गया, ग्रे ट्रेडिंग हो गया, HFT हो गया, उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग ये सब अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, रिवर्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, अकाउंट चर्निंग अलाउड नहीं है, ठीक है, ग्लिच वगैरह अलाउड नहीं है, कॉपिंग अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंट देते हैं तो वो सब अलाउड नहीं है। वन साइड बेटिंग क्या होता है, वन साइड बेटिंग में क्या होता है, जब आप लगातार एक ही साइड में लॉस कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आपको थोड़ा सा रिवर्सल देखा, आपने सेल कर दिया, ठीक है, आपका फिर मार्केट ऊपर चले गया, स्टॉप लॉस उठ गया, फिर आपको रिवर्सल देखा, फिर आपने सेल कर दिया, फिर आपको स्टॉप लॉस उठ गया। तो ये जब पैटर्न लगातार एक ही ट्रेंड में जब मार्केट जा रहा हो, एक ही साइड में जा रहा हो, एक ही पैटर्न में जा रहा हो, उस पैटर्न में आप बार बार एक ही साइड का ट्रेड लेते हैं आप, तो ये हो गया रिवेंस ट्रेडिंग में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन साइड बेटिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, मिक्स करके ट्रेड करो, बाय करो, सेल करो, जिधर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला उस तरह का करो, ठीक है। और यहाँ पर 60 डेज का इनएक्टिविटी रूल है, और यहाँ पे HFT ट्रेडिंग है। HFT में क्या होता है, आपको एक सिंगल ट्रेड को कम से कम 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड नहीं करते हैं, आपको 2 बार, देखो क्या होता है, अगर आप रिस्क लिमिट अगर हटा दिए, अगर 2% आप सिंगल ट्रेड पर रिस्क नहीं फॉलो करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग मिलेगा, जिसमें आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80% घटा करके 50% कर दिया जाएगा। सेकंड टाइम आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन इसमें HFT में क्या है, HFT मतलब होल्डिंग वाले में, हाई फ्रिक्वेंसी वाले में, यहाँ पे आपको कम से कम एक सिंगल ट्रेड को कम से कम 1 मिनट होल्ड करना। अगर आप होल्ड नहीं करेंगे, आप 1 से 2 बार आपको वार्निंग मिलेगा, जिसमें आपका जो भी प्रॉफिट आपने बनाया होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, जैसे अगर XYZ मैंने अभी ट्रेड ओपन किया, उसमें $100 प्रॉफिट हो गया, वो क्या किया, 1 मिनट के अंदर ही बंद हो गया, तो ये $100 कट जाएगा और मुझे एक वार्निंग इशू हो जाएगा। तीसरे बार में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर हम लॉस में बंद कर दिए तो लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझ गए। अब कंपेयर करते हैं तीनों मॉडल को। इंस्टेंट फंडिंग का देखो, एक तो हो गया क्लैरिटी मोड, वन फेज क्लैरिटी। अब ओरिजिनल में देखो, एक है वन फेज, एक है वन फेज माइक्रो, ठीक है, ये दोनों मॉडल है। अब देखो सबसे पहले वन फेज में क्या होता है, फिर जाकर के हम लोग देखेंगे। वन फेज जो नॉर्मल वन फेज है, जो नॉर्मल है, उसमें आपको 3% डेली ड्रॉडाउन मिलता है। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे 8% स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉट साइज रूल भी फॉलो करना पड़ता है। यहाँ आपको रिस्क जो पर ट्रेड है वो 50% ऑफ द स्टार्टिंग बैलेंस है। देखो यहाँ पे आपको एक सिंगल ट्रेडिंग डे में 3% लॉस कर सकते हो, मतलब एक यहाँ पे कितना है, 50% ऑफ द
डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे आपको 1.5% हो गया, वहाँ पे 2% है वन फेस क्लैरिटी में, यहाँ पे 2% है, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% है और वन फेस क्लैरिटी में 9% है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन 8% मिल रहा है, वहाँ पे क्या मिल रहा था 6%, वो भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। बात करें पे आउट का, तो यहाँ पे आपको 40% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, जो भी आप प्रॉफिट टारगेट चुनते हो, जो भी आप प्रॉफिट, इसमें तो ये वन इवेल्यूशन में तो ये नहीं रहता कि 5% ये कर सकते हो, जैसे उसमें देखो क्या था वन फेज क्लैरिटी में कि 1.5% मिनिमम विड्रॉ होगा, तो ऐसे ही वन फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि भाई मुझे 5% विड्रॉ करना है। तो अगर 1 लाख का मैं 5% अगर निकालूंगा तो $5,000 मुझे फर्स्ट पे आउट चाहिए। तो जो भी 5,000 होगा, जो भी आप प्रॉफिट टारगेट चूज करोगे, उसको क्या करना, 0.40 से मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपको $2,000, ठीक है। तो ये जो $2,000 है, एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में आपको $2,000 से ज़्यादा एक प्रॉफिट नहीं करना है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक रहेगा, कभी कंसिस्टेंसी स्कोर में दिक्कत नहीं होगा। 2-2 हज़ार करके आप सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट करिए, जिस दिन आपका मन करे आप विड्रॉ कर लीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन कम से कम आपका जो है ये 1.5% होना चाहिए प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। कम से कम मिनिमम जो विड्रॉल होगा वो 1.5% होगा, ठीक है। बाकी प्रोविडेंट स्ट्रेटजी में सब में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। यहाँ भी न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर न्यूज़ होता है उसमें 4 मिनट का विंडो होता है। 4 मिनट न्यूज़ के बाद, 4 मिनट न्यूज़ के पहले आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब वन फेज माइक्रो में क्या होता है, देखो वन फेज और वन फेज माइक्रो में ये मैं थोड़ा सा बस मैं एक कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। वन फेज क्लैरिटी का मैं प्रॉपर बताया हूँ, वन फेज का अलग से बना हुआ वीडियो, आप वो जाकर के देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में रूल देखना है तो, ठीक है। अब वन फेज माइक्रो में क्या है, 4% रिस्क है, एक सिंगल ट्रेड ये डेली ड्रॉस है। उसके बाद यहाँ भी आपको 7% स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, यहाँ पे आपको 7% मिलता है, वन फेज में 8% मिलता है, और वन फेज क्लैरिटी में 6% मिलता है। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम लॉट साइज रूल फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क पर ट्रेड जो हो गया 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस, जो भी हो गया क्या है 2%, ठीक है। डेली लॉस का 2%, ठीक। अब बात करते हैं प्रोबेटेड यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर का। अब पे आउट में यहाँ पे देखो कंसिस्टेंसी स्कोर है जो कि है 15%। कंसिस्टेंसी स्कोर 15% बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट, जैसे अभी अपने 40 का निकाला था, जो भी प्रॉफिट टारगेट आप चूज करोगे उसको 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा कंसिस्टेंसी स्कोर, ठीक है, कि कितना मुझे एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल सब रूल सेम ही है। यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग तो इनेबल ही है, यहाँ पे एड ऑन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एड ऑन वगैरह भी अलाउड है, ये सब चीज़ उतना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है कि नहीं। आईएफ माइक्रो का जो क्लैरिटी मॉडल आया है, ये जो लॉन्च हुआ है, ये हमारे लिए वर्थ इट है कि नहीं। अब प्राइस देखो, अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो, $779 का अकाउंट आपको पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर अभी डिस्काउंट कोड है तो आपको पड़ेगा 380 के आसपास पड़ेगा, 390 के आसपास पड़ेगा। अगर यहीं पे वन फेज अगर हम लोग नॉर्मल मॉडल लेते हैं तो अगर 100K का, ये आपको पड़ेगा 649 में, ठीक है। और अभी आप डिस्काउंट कोड अगर आप यूज़ करोगे 30%, तो ये आपको पड़ जाएगा 400 के आसपास में, 400 450 के आसपास में, ठीक है। तो ये जो $50-60 का फ़र्क हो रहा है, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको $50-60 के अंदर आपको देखो कितना ये हो रहा है। वन फेज माइक्रो तो हटा ही दो, यहाँ पे 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, जो कि बहुत ही अलग हो जाता है। वन फेज और वन फेज क्लैरिटी में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक अकाउंट 450 में मिल रहा है, एक अकाउंट मिल रहा है 380 में। $70-80 का फ़र्क है एक अकाउंट का साइज़ में। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी स्कोर है, वन फेज क्लैरिटी में कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। वन फेज में कंसिस्टेंसी स्कोर है 40%। 40% कंसिस्टेंसी स्कोर कुछ भी नहीं होता। आप अगर 2.5 दिन 3 दिन ट्रेडिंग करोगे सही से तो आपको सब कुछ निकल जाएगा, आपका कंसिस्टेंसी स्कोर भी हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ही इसके लिए। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर के अलावा यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है जो कि 6%, लेकिन यहाँ पे 8% आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन है। स्टैटिक ड्रॉडाउन हमेशा सेम होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जैसे जैसे प्रॉफिट करेंगे आपका बढ़ते ही रह जाता है, ठीक है। एक टाइम में ये इनिशियल बैलेंस पे भी लॉक हो जाता है और इनिशियल बैलेंस से ऊपर भी चले जाता है, ठीक है। तो ये दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 8% हमेशा आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस चीज़ का। अब यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट वन फेज क्लैरिटी में 9% है, यहाँ पे आपको 10% है। 1% प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़्यादा बनाना पड़ रहा है। बाकी ओवरऑल दोनों में 1.5% प्रॉफिट बनाओगे तभी जाकर विड्रॉल होगा, सब कुछ है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये अकाउंट आपको कैसा लगा। मुझे तो ओवरऑल ठीक लगा, वन फेज क्लैरिटी भी ठीक है, लेकिन ड्रॉडाउन है
जो कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं रिकमेंड, अगर मेरे तरफ से अगर रिकमेंडेशन लोगे, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो वन फेज ही लो। 9% से 9 से 10%, 1% के बीच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, $70 ज़्यादा दे दो। लेकिन उसके बाद ये हो जाएगा कि आपका ये पास एक अकाउंट हो जाएगा। 40% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपको क्या है, स्टैटिक ड्रॉडाउन मिल जाएगा, जो कि आपका अकाउंट हमेशा सेम रहेगा। फिर आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, आप पे आउट जितना चाहो निकाल सकते हो। लेकिन ट्रेलिंग में क्या होता है, फिर आपको सेफ्टी बफर रखना पड़ जाएगा बाद में, जब आपका इनिशियल बैलेंस के पास अकाउंट आ जाएगा, कैसे विड्रॉ करोगे, सब कुछ आ जाता है, रिवर्ट बैक नहीं होता है वो, ठीक है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस प्रॉप फर्म को लेकर के। बाकी डिस्काउंट कोड है, सब कुछ मैं लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे लिंक से परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इस प्रॉप फर्म में, या और भी कोई भी प्रॉप फर्म में, या कोई रूल समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी सब जगह फॉलो करके आप मुझे कहीं भी आप मैसेज करो, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मेरे से मैं जवाब दे दूँ, ठीक है। ये था वन फेस क्लैरिटी मॉडल का फुल रूल्स, एफएक्यूज, प्रोबेटेड स्ट्रेटेजीज। अब एट द एंड आप दोनों डिसाइड करो, आप लोग डिसाइड करो कि आप दोनों में से कौन सा अकाउंट लोगे। वन फेज लोगे, वन फेज क्लैरिटी लोगे, या वन फेज माइक्रो भी ऐड कर देते हैं हम लोग, वन फेज माइक्रो लोगे, ठीक है। हर अकाउंट का अलग अलग हिसाब है, आप सब कुछ देख रहे हो, आपके सामने है सब कुछ मैंने बता दिया, जो अच्छा था जो बुरा था। इस ब्रोकर का सबसे बुरा चीज़ यही है, यहाँ पे क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करना है प्रॉपर, ऐसे नहीं कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएं तो छोड़ देगा, जितना भी अनरियलाइज्ड में जाएगा सब कुछ होगा। इसलिए प्रॉपर सब कुछ यूज़ करो, स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यूज़ करो, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चलो, रिस्क मैनेजमेंट सही करो। आईपी रूल इसमें बहुत हार्ड है, आप जो भी आईपी एड्रेस यूज़ करते हो, आप जैसे एक डिवाइस यहाँ पे है तो दोनों को इसी तरह रखो। ऐसे नहीं कि एक जगह दूसरे अलग अलग लोकेशन से ट्रेड कर रहा हो, या दूसरे किसी फ्रेंड का आपने अकाउंट लॉगिन कर लिया, अपने फ़ोन में उससे ट्रेड कर लिया, ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ बहुत दिक्कत होगा, पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लिपेज बहुत लगता है। स्लिपेज में अगर कहीं पे 2% बोल रहा है कि मैक्सिमम एक रिस्क ले सकते हो सिंगल ट्रेड पे, या ओवरऑल जो भी करंट पोजीशन चल रहा हो सब ट्रेड मिला करके, तो वहाँ पे आप 1.7 मानो, 0.3% घटा दो, ठीक है। क्योंकि देखो इतना स्लिपेज लग ही जाता है, आप 10 का लगाओगे 15 पे बंद होगा, 16 पे बंद होगा, ठीक है। तो पूरे जा करके मुंह पे ही नहीं लगा देना है कि भाई पूरे मुंह पे रख दिए स्टॉप लॉस 3% का, 2% का स्लिपेज लग गया, बाद में चिल्ला रहे हो यार फर्म बेकार है, फर्म बेकार है। मैं पहले ही आपको वार्निंग कर दे रहा हूँ, ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं होगा, मैं पहले ही आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्लिपेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। ओवरऑल अकाउंट अच्छा है, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं ये होगा, बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। अब एट द एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा अकाउंट आप ले रहे हो, कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा अकाउंट आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो वन फेज मॉडल लेना चाहते हैं, या इंस्टेंट फंडिंग का कोई भी मॉडल लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।